मित्रों नमस्कार। मित्रों ओसान एजुकेशन पर आप सबका ढेर सारा स्वागत अभिनंदन है। मित्रों आज आपके लिए एक नया खंड लेके आया हूँ, नया एपिसोड लेके आया हूँ जो विद्यार्थी जीवन में जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण हमारी डेली रूटीन लाइफ में भी है। क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं फैक्चुअल की या कहीं सब्जेक्टिव किसी बात की, तो उसमें जो फैक्ट्स होते हैं उनको जब हम अपने साथ रख कर बात कर रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर या किसी मीटिंग पर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अधिक पड़ता है। मित्रों अक्सर हमारे लोग ऐसा कहते आए हैं कि भारत का जो संविधान है वह अलग अलग देशों से उठाया हुआ चुराया हुआ है। लेकिन मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह चुराया हुआ या किसी तरीके से उठाया हुआ कहीं से लाकर एज इट इज़ अपने संविधान में नहीं रखा गया है। मित्रों उस समय जो भी विधि सबसे बेस्ट किसी देश में मौजूद थी, भारत के संविधान निर्माता माननीय व्यक्तियों ने अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए वहाँ से उठाया और भारत के एवज में भारत की स्थिति के अनुसार क्या सही है क्या गलत है और इसकी क्या उपयोगिता है, उसके आधार पर ही अपने तराजू में रख करके तौला और फिर अपने अनुसार उन्हें ढाला। उसके बाद उसकी कहीं जाके स्क्रिप्ट तैयार की गई और वह स्क्रिप्ट भारत में या कहेंगे भारत के संविधान में भारतीयों के लिए ही निर्मित की गई, जो भारतीयों के लिए सही थी, सुटेबल थी और लॉन्ग लास्टिंग थी। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी भी उतना ही लाभान्वित इस खंड से होंगे। जैसे कभी आप देखते होंगे कि हर एग्जाम में लगभग लगभग प्रश्न पूछे जाते रहते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें जो कुछ प्रावधान है उसका स्रोत कौन सा देश है, यह कहाँ से लाया गया है, इसका कॉन्सेप्ट किस देश से लाया गया है भारत में। तो यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है और बहुत सरल प्रश्न है। इसको अगर हम मुश्किल से अगर 15-20 मिनट देख लें तो ये अच्छा खासा नंबर दे के जाता है। तो इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो भारत का संविधान है वह प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए तो नम्य और अनम्य संविधानों का मिश्रण है। इसका मतलब दैट इज यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और देखा जाए कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी इस तरीके से हमारे संविधान को बनाया गया है। और हमारा संविधान एक लिखित संविधान है और देखा जाए तो सबसे पहला पूर्ण लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और इसके साथ ही साथ यूएसए का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र देखा जाए तो 7 आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल्स हैं, 7 अनुच्छेद हैं। और वहीं भारत के संविधान पर जब हम नज़र डालते हैं तो देखते हैं यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अब इस क्रम में हम जानेंगे कि प्रावधानों का सोर्स, जैसे भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की जो संकल्पना की गई है वह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से आई हुई है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से आई है। इसके बाद मूल अधिकार, ध्यान से सुनिएगा, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग उस पर जो लगाया जाता है और उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास जो हैं, शक्ति विभाजन जैसे संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णयन, यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है। उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख। यह बेहद महत्वपूर्ण है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में जो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं उनका मनोनयन करना, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया वह आयरलैंड से ली गई है। हमेशा याद रखिएगा कि जो निर्वाचित राष्ट्रपति पद है, कॉन्सेप्ट है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका से है, लेकिन इसके निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है वह आयरलैंड से लिया गया है। जो इम्पीचमेंट होता है राष्ट्रपति के ऊपर वह संयुक्त राज्य अमेरिका से है और निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया आयरलैंड से है। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हमेशा यह बहुत पेचीदा मामला हो जाता है, कन्फ्यूज़न का मामला हो जाता है, इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे मित्रों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। फिर से ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यह फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट है और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसके बाद आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार का निलंबन होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है यह जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से लिया गया है। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कन्फ्यूज़न बिल्कुल अपने अंदर मत पालिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के द्वारा है और विधि का शासन ब्रिटेन के द्वारा है। फिर अगला है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। जो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और मूल कर्तव्य, इनका जो कॉन्सेप्ट आया है पूर्व सोवियत संघ से आया है, यूएसएसआर से। मित्रों, यहाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से का था और मूल अधिकार की जो बात की जाती है वह यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से था। इस प्रकार से मित्रों, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसे बेहतर ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और आम जनजीवन में भी। और हमेशा याद रखिएगा कि भारत का जो संविधान है वो एकात्मकता की ओर उन्मुख संघीय व्यवस्था है, एक संघीय संविधान है। अपने संविधान की जो सर्वोच्चता है वह राष्ट्र में सर्वप्रमुख है। जनता के बाद अगर कोई भी सर्वोच्च है तो वह संविधान ही होता है, क्योंकि यह संविधान जनता के ऊपर ही लागू होता है, जनता के द्वारा ही निर्मित है और समस्त शक्तियाँ वो जनता ही है, इसलिए जनता लगभग ऊपर है और संविधान उसके बाद सबसे प्रमुख शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, एक बात और भी है, यदि संविधान के पर्सपेक्टिव में यह पूछे कभी भी परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, 1935 जो था, उससे अधिकांशतः चीज़ों को ले लिया गया है और बहुत सारी चीज़ों को एज इट इज़ लिया गया है, और कुछ चीज़ों को स्वतंत्रता के बाद किस वे में रहनी चाहिए, किस रूप में वो रहनी चाहिए, किस रूप में देश के लिए फ्रूटफुल होगी वो चीज़ें, उस आधार पर उसे फिर से बना करके उसमें कुछ सुधार करके फिर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में अपने राइट डाउन किया गया है। और फिर धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले नए एपिसोड में। थैंक यू, वेलकम फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड जय हिंद, वंदे मातरम।